नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेजी से बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी तक चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल रहे, आखिर अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। लेकिन रविवार को अखिलेश यादव ने जो किया उससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली, क्योंकि इन सीटों में ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लगातार मेहनत कर रहा है। अखिलेश यादव रविवार को दोपहर के वक्त गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अखिलेश यादव सफेद रंग की सफारी में सवार हुए और ये सफारी सीधे जाकर रुकती है यूसुफपुर गांव में बड़ा फाटक के अंदर। बड़ा फाटक यानी मुख्तार अंसारी का घर। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, जिसके बाद से उनकी मौत को लेकर तमाम सवाल परिवार के लोग और सियासत के अलग अलग लोग उठा रहे थे। मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। जैसे ही मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से उतरे तो उनको रिसीव किया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी के साथ मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक मन्नू अंसारी भी मौजूद थे। अफजाल अंसारी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उनको उस तरफ लेकर गए जहां मुख्तार अंसारी परिवार के अफजाल अंसारी के कई समर्थक मौजूद थे। अखिलेश यादव ने एक एक से मुलाकात की। उसके बाद घर के दूसरी छोर पर, जो बड़ा फाटक के अंदर दूसरी छोर है, वहां पर लोगों से मुलाकात की और इसके बाद अफजाल अंसारी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उनको घर के अंदर ले गए। घर के अंदर अफजाल अंसारी, उमर अंसारी, मन्नू अंसारी और परिवार के बाकी लोगों के साथ अखिलेश यादव बैठे। तकरीबन 35 से 40 मिनट बंद कमरे के भीतर परिवार के साथ अखिलेश यादव ने बातचीत की, परिवार को सांत्वना दी और परिवार से मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए तो अखिलेश यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए और अखिलेश यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर कई सवाल खड़े किए और मुख्तार अंसारी की मौत की जांच एक सिटिंग जज से कराने की मांग भी की। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। दोस्तों, मुख्तार अंसारी हो या उनका पूरा परिवार पूर्वांचल के तमाम जिलों में, गाजीपुर में, घोसी में, मऊ में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, देवरिया में, चंदौली में, इन तमाम जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सियासी दबाव बरकरार है। अफजाल अंसारी सांसद हैं, मुख्तार के बेटे जो अब्बास अंसारी जो जेल में हैं वो विधायक हैं, मुख्तार के भतीजे मन्नू अंसारी भी विधायक हैं। मुस्लिम वोटर्स पर अंसारी परिवार की पकड़ आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से है। 80 के दशक से ये परिवार मुस्लिम वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं। हालांकि उसके पहले भी मुख्तार अंसारी के दादा से लेकर मुख्तार अंसारी के पिता तक हर किसी ने गाजीपुर के इस पूरे इलाके में, गाजीपुर, मऊ और घोसी की इस पूरी बेल्ट में गरीबों की मदद की है। यहाँ के तमाम लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बताते हैं और ऐसे परिवार से मिलकर, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वर्ग के हितों की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है और इस पूरी मुलाकात को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है, क्योंकि मुलाकात की टाइमिंग भी बेहद अहम है। ये मुलाकात उस अहम वक्त में हो रही है जब कुछ ही दिनों बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और पहले चरण की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर हैं, निर्णायक हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की इस मुलाकात का कितना फायदा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव ने उमर अंसारी का भी हाथ पकड़ा, उनको सांत्वना दी।
अफजाल अंसारी के साथ वो बातचीत करते नजर आए। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहले से भी मौजूद थे। दोस्तों, अखिलेश यादव से पहले धर्मेंद्र यादव भी यहां मुलाकात कर चुके हैं अंसारी परिवार से। विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक रागिनी सोनकर, ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी के घर पहुंच चुके हैं। ओवैसी भी अफजाल अंसारी के घर पहुंचे थे, उन्होंने भी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के परिजनों से मुलाकात की थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के मुलाकात कर लेने के बाद पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो चाहते थे मुस्लिम वोटर्स को लामबंद करना, एकजुट करना, उनका ये कदम उस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ज़रूरी भी है। अब अखिलेश यादव की इस मुलाकात के बाद सियासी समीकरणों में क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखना, ये जानना और ये समझना भी बेहद अहम होगा।